नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ ICAR, BHU, जेड, JRF, SRF, AO, AAO, यूपी कैडेट, NSC, एग्रीकल्चर BEd एंट्रेंस एग्जाम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो पीली क्रांति जो हमारी संबंधित है तो तिलहन उत्पादन से। किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो श्वेत क्रांति संबंधित है किससे दोस्तों? तो श्वेत क्रांति दोस्तों संबंधित है किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से हमारी श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है दोस्तों। और भारत में जो दूध का प्रोडक्शन है वो सबसे अधिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और शंकर धान के पिता हैं। शंकर धान के पिता कौन है दोस्तों? शंकर धान यानी हाइब्रिड पैडी के फादर ऑफ हाइब्रिड पैडी। ठीक है दोस्तों। शंकर धान के पिता कौन है दोस्तों? युवांग लाल पिंग। कौन दोस्तों? युवांग लाल पिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकर धान के पिता युवांग लाल पिंग। ठीक है दोस्तों। सुपर व्हीट के जनक हैं। सुपर व्हीट के जनक कौन है दोस्तों? तो सुपर व्हीट के जनक यानी सुपर गेहूं के जनक कौन है दोस्तों? एस नागार्जुन। कौन है दोस्तों? एस नागार्जुन सुपर व्हीट के जनक हैं। मसालों की रानी के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों? तो मसालों की रानी के नाम से दोस्तों इलायची को जानते हैं। किसको दोस्तों? इलायची को। इलायची को जो है मसालों की रानी के नाम से जानते हैं। और पेय पदार्थों की रानी के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? तो चाय को जानते हैं। ठीक है दोस्तों। प्राकृतिक हलवा किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक हलवा जो है किसे कहते हैं दोस्तों? केंचुआ को कहते हैं। किसका दोस्तों? केंचुआ। केंचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो फ्रेतिमा पोस्टुमा। इसे दोस्तों कृत्रिम हलवा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। केंचुआ को कृत्रिम हलवा भी कहा जाता है और फादर किसान का मित्र भी कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NH2CO NH2। कितनी तो क्या दोस्तों? NH2CO NH2 यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया में दोस्तों 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 46% N2 पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक। और बात करें डीएपी की, तो डीओपी का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों डीएपी का पूरा नाम दोस्तों होता है डाई अमोनियम फास्फेट। क्या दोस्तों? डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों। उसमें जो है फास्फोरस 46% 48% पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। डीएपी में गाय के मांस को क्या कहते हैं? गाय के मांस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। क्या दोस्तों? बीफ। गाय के मांस को बीफ कहते हैं। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो गाय की जो है दोस्तों, गाय की हमारी दो प्रजातियां हैं। दो यानी एक विदेशी और एक देसी। देसी और विदेशी। देसी में क्या क्या है दोस्तों? तो देसी का है दोस्तों बॉस इंडिकस। देसी गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। और विदेशी गाय का दोस्तों बॉस टावरस है। क्या दोस्तों? बॉस टावरस। ठीक है। गरीबों की गाय किसे कहते हैं? यानी गरीबों की गाय या गरीबों की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? बकरी। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो कैप्रा हिरकस होता है। क्या होता है दोस्तों? कैप्रा हिरकस बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है। मसूर का वनस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो मसूर का जो वनस्पतिक नाम होता है क्या होता है दोस्तों? लेंस एस्कुलेंटा। क्या होता है दोस्तों? मसूर का वनस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा होता है। प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो प्राइमिंग दोस्तों तंबाकू से संबंधित है। किससे दोस्तों? तंबाकू से। तंबाकू में प्राइमिंग क्यों की जाती है दोस्तों? तो तंबाकू में रंग और स्वाद बदलने के लिए दोस्तों तंबाकू में प्राइमिंग की क्रिया की जाती है। पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। पौधों में अगर पोटास का हम प्रयोग सॉइल में करते हैं तो क्या बढ़ाता है दोस्तों? तो पौधों में प्रकाश पोटास का प्रयोग जो है बढ़ाता है। क्या? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है दोस्तों? पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है पोटास का प्रयोग। पोटास का जो है पोटेशियम जो है पोटेशियम तत्व K+ तो है। क्या है दोस्तों? K+ पोटेशियम। ये जो है पत्तियों में रंध्र को खुलने और बंद करने में सहायता करता है। स्टोमेटा को खुलने और बंद करने में सहायता प्रदान करता है पोटेशियम। ठीक है दोस्तों। अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? अधिकांश पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन ली जाती है वो नाइट्रेट NO3- के रूप में ली जाती है। किसके रूप में दोस्तों? नाइट्रेट NO3- के रूप में ली जाती है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग किस
कीट के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग दोस्तों धान में तना छेदक कीट के लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग धान में तना छेदक कीट के लिए किया जाता है। अगर तना छेदक कीट लग गया है दोस्तों और हमारे पास अगर दवा से नहीं हमें करना है तो दोस्तों उसके नियंत्रण के लिए धान की फसल को काट देना चाहिए, नीचे से हटा देना चाहिए, फिर वो उसमें किले निकलेंगे पुनः। ठीक है दोस्तों। और चंद्रा चित्रा कौशल किसकी प्रजाति है? तो चंद्रा चित्रा कौशल ये किसकी प्रजाति है दोस्तों? सोयाबीन की। किसकी दोस्तों? सोयाबीन की। सोयाबीन का बोटैनिकल नेम या वनस्पति नाम क्या होता है दोस्तों? तो ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्लाइसिन मैक्स। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए लाभदायक तेल है। उच्च रक्तचाप व हृदय रोगियों के लिए लाभदायक जो तेल है वो किसका है दोस्तों? सूरजमुखी का है। किसका है दोस्तों? सूरजमुखी का। कपास का सबसे हानिकारक कीट है। कपास का सबसे हानिकारक कीट है। कौन सा कीट है दोस्तों? तो कपास का सबसे हानिकारक कीट दोस्तों कपास का गुलाबी कीट है। कौन सा दोस्तों? कपास का गुलाबी कीट है, सबसे हानिकारक कीट है कपास का। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं दोस्तों? तो कपास की फसल के चारों ओर भिंडी की फसल उगा देते हैं। किसकी दोस्तों? भिंडी की फसल उगाते हैं कपास की फसल के चारों ओर। ठीक है दोस्तों। गेहूं के अंकुरण के लिए अधिकतम तापमान है। गेहूं के जर्मिनेशन के लिए अधिकतम तापमान है कितना डिग्री सेंटीग्रेड? गेहूं के अंकुरण के लिए अधिकतम तापमान तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं के अंकुरण के लिए अधिकतम तापमान है। ठीक है दोस्तों। गेहूं टेट्रिकम एस्टुअम। ठीक है दोस्तों। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो रोटी के फूलने का कारण होती है। पौधे का 95% भाग बना होता है। पौधे का 95% भाग कैसे बना होता है दोस्तों? तो पौधे का 95% भाग दोस्तों CHO यानी कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों। प्राथमिक पोषक तत्व हैं। प्राथमिक पोषक तत्व क्या है दोस्तों? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। क्या है दोस्तों? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं। NBPGR क्या है दोस्तों? NBPGR तो इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? NBPGR का दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। क्या दोस्तों? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये कहाँ है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। NBPGR का पूरा नाम दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका जो है मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताता रहता हूं दोस्तों। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आज इसमें ऐसा तो है ही नहीं कि दो तीन क्वेश्चन ना फंसे इस वीडियो से आपके यूपी कैडेट, BHU और ICAR के में एग्जाम है। ठीक है दोस्तों। और इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों क्योंकि ये हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, ताकि उसका उद्धार